बॉस, इतनी हिम्मत तो सिर्फ अजय देवगन ही कर सकते हैं कि एक ओरिजिनल फ़िल्म का रीमेक बना देना और फिर उसको अपनी फ़िल्म बनाकर पूरा यूनिवर्स खड़ा कर देना। पहले ये सिंघम के साथ हुआ था और अब शैतान के साथ शैतानी करने काजोल आई हैं। ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है और शैतान यूनिवर्स की शुरुआत भी हो चुकी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए सीधा सीधा बताता हूँ कि इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो माँ की कहानी एक्चुअली काली माँ की कहानी से जुड़ी है, जो कि रक्त बीज के बारे में जानते हो आप, जो कि एक ऐसा राक्षस जो कि जिससे देवता भी डर गए थे। स्वर्ग लोगों को छोड़ के भागना पड़ा था क्योंकि रक्तवीर देवता की जान के पीछे पड़ गया था। ट्विस्ट ये था कि जितनी बूंद खून की रक्तवीर के शरीर से गिरेंगी, उतने ही नए रक्तवीर पैदा हो जाएंगे। तब सभी देवताओं ने अपने डर के बारे में माँ पार्वती को बताया और इस डर को ख़त्म करने के लिए माँ पार्वती काली माता का अवतार बनाया। एक हाथ से रक्त बीज को काटा तो उसने दूसरे हाथ से उसका खून धरती पे गिरने से पहले ही साफ़ कर दिया। इस तरह रक्त बीज तो चला गया लेकिन अपना डर पीछे छोड़ गया। अब इस फिल्म में एक ऐसी जगह की बात हो रही है जहाँ पे रक्त बीज की एक बूंद आज भी मौजूद है, जिससे शैतान ने जन्म दोबारा लिया है, लेकिन वो गांव वालों तक आज तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? कि इसकी रक्षा काली माता खुद करती है। वो कैसे? ऐसे इसी गांव में मौजूद है एक श्रापित हवेली, जिसमें बना हुआ है माँ काली का एक बड़ा सा मंदिर, लेकिन मंदिर में ताला पड़ा है और वो भी पूरे 40 साल से। आखिर क्यों? क्योंकि गांव वालों को मानना है जब तक काली माता सपने में किसी को दर्शन नहीं देती, इस मंदिर का ताला तोड़ना शैतान को जगाने के बराबर होगा। अब आप सोचो कि इन सब बातों से अनजान आप उसी गांव में उसी हवेली में अपने बच्चों के साथ चले जाओ और तभी आपको अचानक इस कहानी के बारे में पता चल जाए। यही होता है इस फिल्म में एक माँ के साथ, जो अपनी बेटी को उसके गांव घुमाने लाई थी, लेकिन अनजाने में उसने रक्त बीज को ज़िंदा होने का मौका दे दिया है। कहानी सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग लग रही होगी ना। लेकिन इससे पहले कि आप टिकट बुक करने लग जाओ, एक बात बता दूं कि इस मूवी को हॉरर कहना थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी। माँ एक ऐसी फ़िल्म है जिसकी कहानी डरावनी है, लेकिन उस कहानी पे जो फ़िल्म बनी है उसमें डर की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ तक आप समझ रहे हो ना। दिक्कत यह है कि फ़िल्म के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और हर कोई इस पर आसानी से यकीन कर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम सुनने में भयानक लगेगी लेकिन चुटकी में सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके बीच में डर कहाँ गया? कुछ सीन्स हैं जिसमें इंसानों को मारा जा रहा है, तलवार से काटा जा रहा है, कुछ ऐसी प्रथाओं की बात होती है जिसे आप माथा पकड़ के सोचोगे कि ये सब अलाउ कैसे है। शैतान जैसी फिल्म में बिना भगवान का इस्तेमाल किए भी लोगों को डरा दिया गया था, सिर्फ काला जादू के टॉपिक से, और वो भी इतनी नॉर्मल थी कि रियल लाइफ में किसी के भी साथ हो सकती थी। लेकिन माँ में जो काली माता का कनेक्शन दिखाने की कोशिश की गई है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे एक्सपेक्टेशन बहुत ऊपर चली जाती है लेकिन फिर उल्टा नीचे गिर पड़ती है। बस फ़ायदा मिला है फिल्म को बंगाली कल्चर का। ये डरावनी हवेली, काली माता की मूर्ति, हॉन्टिंग सा लगने वाला डांस, इन सब चीज़ों में 2 घंटे इंटरेस्ट तो आता रहेगा। प्लस जो क्लाइमेक्स है फिल्म का वो पैसा वसूल है। काजोल के साथ इतनी मारपीट कभी नहीं देखी होगी। इनके शरीर को ऐसे तोड़ा है कि एक आम इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस फिल्म को देखने का एक सबसे बड़ा रीज़न है एक सरप्राइज़ विलन, जो कि चालाकी से कहानी को घुमा दिया। विलन से होश उड़ा दिया। फिर भी आप मिस करोगे माधवन जैसे विलन को, जिसने शैतान को ज़िंदा कर दिया था। इस फिल्म का विलन ताकतवर तो है लेकिन नहीं है, और सरप्राइजिंग भी नहीं फील होगा। और डरावने सीन डालने का बहुत कोशिश की गई है, लेकिन वो सीन आपको डरा नहीं पाएंगे क्योंकि फ़िल्म के कैरेक्टर ऐसा प्रटेंड करेंगे जैसे ये भूत प्रेत देखना उनके लिए रोज़ का काम है। इस फिल्म को थ्रिलर बोल सकते हो, बट हॉरर वाला एंगल बच्चों वाला फील होगा। साउंड इफ़ेक्ट्स बीच बीच में झटका देंगे, बट स्पेशल इफ़ेक्ट्स बचकाने से लगेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग डर सकते हैं। इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर कंप्लीट फैमिली के साथ ये फ़िल्म देखने जाएंगे। एक टिप भी देता हूँ, फिल्म ख़त्म होने के बाद घर मत चले जाना,
वहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज़ छुपा है जो माँ को शैतान यूनिवर्स से जोड़ता है। 5 में से 3 स्टार मिलेंगे फ़िल्म को। पहला, कहानी जिस पे बेहतरीन थिएटर एक्सपीरियंस बन सकता था। दूसरा, सरप्राइज़ विलन और उसकी टक्कर का काजोल नाम का परफॉर्मर। एक्स्ट्रा स्टार्स इस कहानी को बंगाली कल्चर में सेट करने के लिए, जिससे फ़िल्म में जान आ गई। नेगेटिव, हॉरर की बहुत ज़्यादा कमी है। डर दिमाग तक आएगा लेकिन आंखों से दिखेगा नहीं। और दूसरा, काली माँ का इस्तेमाल इस फिल्म में उस तरह नहीं हुआ जैसा कि डिवोशनल मूवीज़ में होना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिला के इस स्टोरी की पूरी रिव्यू ये थी। अब आप लोग अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको ये मूवी अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक गुड बाय।